हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को कही गई एक कथा सुनाता हूँ, जिसमें भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक के समय उठकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही अभागा, पापी या फिर कर्मों का मारा हुआ ही क्यों ना हो, वो अगर ये काम करेगा तो उसे सब कुछ प्राप्त होगा। वो जो इच्छा मांगेगा वो जरूर पूरी होगी। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये कथा। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही पापी या अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत ही सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य बताइए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले कि हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप ध्यान से इस कथा को सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और श्रद्धा से पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त के इस रहस्य को जानकर उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, काशी नगरी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला था और सबकी सहायता करता था, लेकिन उसमें एक ही गलत आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। हर रोज सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, लेकिन वह हर रोज कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं उठता था। घर वाले सोचते थे कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, लेकिन वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी बिगड़ती चली गई। दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन वो कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदतों से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। उसका पूरा स्वभाव ही बदल गया था। वो हर छोटी छोटी बात पर घर वालों से लड़ पड़ता था और पलटकर जवाब देना तो अब उसका स्वभाव बन चुका था। इसका असर उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब वह देखता था कि उसके सारे मित्र जो उसके साथ थे वे अपने अपने जीवन में सफल होकर आगे बढ़ चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी और चिंतित होकर ईश्वर को ही कोसने लग जाता था। वह बार बार एक ही बात कहता रहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उस लड़के के पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसे तुरंत ही अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सन्यासी के पास जाकर उसे अपने बेटे की सभी आदतों और उसके स्वभाव में आए बदलावों को बतलाया और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। सन्यासी ने कहा कि आप अपने बेटे को कल इस आश्रम में आने को कहिए। सन्यासी को प्रणाम करके अब उस लड़के के पिता अपने घर की ओर चल दिए, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो अपने बेटे को सीधे सन्यासी के पास जाने को कहेंगे तो वो कभी भी नहीं मानेगा। घर आकर उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारे सारे मित्र अपने जीवन में सफल हैं और सुख से रह रहे हैं, क्या तुम ऐसा जीवन नहीं चाहते हो? हाँ पिताजी, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने मित्रों से अपनी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। पिता की बात सुनकर उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी, मुझे भी बताइए। पिता ने कहा, तुम्हें कल एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना होगा, तो वो सन्यासी तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन एक समस्या है। लड़के ने कहा कि पिताजी,
मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की बात मानना। जीवन में आज पहली बार वह रात में जागने का प्रयास करता रहा, लेकिन थोड़े समय में ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर जब वह अगली सुबह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय तो समाप्त हो गया है। उसके पिता ने लड़के को देखा और क्रोध से कहा, तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते, जाओ, जाकर सो जाओ। पिता की बातों से उसे बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी मिलने जरूर जाएगा। रात होते ही उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही स्नान करके सन्यासी से मिलने चला गया। आज का अनुभव उसके लिए बहुत ही अलग था। वह बेहद शांति महसूस कर रहा था। जब वह सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाए बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब वह लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और प्रणाम करके उनसे बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो जाऊं, कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र जरूर बताऊंगा, लेकिन अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। 21 दिनों के बाद वह मंत्र मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तब तक मैं जो भी कार्य तुम्हें करने को कहूँ, तुम्हें वह कार्य करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच तुम्हारा संकल्प टूटा गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। लड़के ने कहा कि आज से 21 दिनों के लिए मैं आपका दास हूँ, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे जरूर मानूंगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। उस सन्यासी ने लड़के से कहा कि आज से तुम इसी आश्रम में रहोगे और हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और मेरे बाकी शिष्यों की तरह ही ध्यान और तप करोगे और साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करोगे। अगले ही दिन से वह लड़का सन्यासी की आज्ञा के अनुसार सारे काम करता रहा और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भी उठता था। लेकिन एक सप्ताह के बाद ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब उसकी नींद टूटी तो वह रोते हुए सन्यासी के पास गया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना जरूरी क्यों है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। यह वह समय होता है जब सारे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्यों पर उनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें
किसी प्रकार की कोई भी विचार नहीं होते और इसलिए जब भी कोई विद्यार्थी इस समय अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी से याद भी होता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त और आरंभ सूर्य उदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले ही दिन से उस लड़के ने बड़े ही मन से इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। 21 दिनों का अपना संकल्प पूरा करने के बाद वह लड़का सन्यासी के पास गया और प्रसन्न भाव से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपा करके सफल होने का वह मंत्र मुझे बतलाइए। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, तप और अपने किसी भी काम को लगन के साथ करते हैं वे जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों ही अवश्य प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को प्रणाम करके धन्यवाद दिया और सारा जीवन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने का वचन दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तो मित्रों, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे से आपको ऐसी ही कथाएं और धार्मिक जानकारियां मिलती रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।